राम राम भाइयों, मैं गौरव कुमार आप सभी का एसईओ वाणी की एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। थंबनेल से आप लोगों ने देखा होगा कि इस वीडियो में हम नीच रिसर्च की बात करेंगे कि बिना किसी टूल की हेल्प से नीच रिसर्च कैसे की जाती है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने ये बताया है कि नीच रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी ब्लॉगर के लिए या फिर जो एसईओ के फील्ड में काम करना चाह रहा है या एसईओ सीखना शुरू किया है उसने। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हमें निच रिसर्च कैसे करनी चाहिए, सीपीसी किस तरीके से काम करती है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिटेल दूंगा सीपीसी के बारे में कि सीपीसी कैसे काम करती है, किस तरीके से एडवर्टाइज़र पैसे देता है, फिर हमें पैसे मिलते हैं। तो थोड़ा सा ना ब्रीफ में आपको बताऊंगा। अगर आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए सीपीसी के ऊपर तो मैं उसके ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि सीपीसी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमें पैसा मिलता है एडवर्टाइजर से। थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके की साइटें मार्केट में चल रही हैं। प्रैक्टिकली आपको साइटें निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके की साइटों पे आप लोगों को काम करना चाहिए। यूएसए में काम ना करके भी आप किस तरीके से कम टाइम में पैसा बना सको कि जितना पैसा आप यूएसए में लगाओगे उसका हाफ अगर आप किसी और टायर 1 कंट्री में लगा दो तो वहाँ से एक ठीक ठाक रेवेन्यू निकलने लग जाए विदिन 6 मंथ। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। वाई नीच रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी ब्लॉगर और एसईओ पर्सन। तो ये जो सवाल है आप सभी के ना दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। नीच रिसर्च, इस चीज़ को ना आप लोग ऐसे समझो कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने से पहले हम लोग नींव डालते हैं जिससे कि हमारा घर मजबूत रहे। तो नीच रिसर्च भी वैसे ही है। जितना अच्छा रिसर्च करोगे आप लोग उतनी अच्छी साइटें आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे और उतनी ही जल्दी आप रिजल्ट निकाल पाओगे एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉगर्स जो कि स्ट्रगल करते हैं नीच रिसर्च में या फिर वेबसाइट बनाने के बाद बोलते हैं कि भाई वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आप नीच रिसर्च में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि नीच रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ब्लॉगर या फिर एसईओ पर्सन के लिए जिसने अपना कैरियर स्टार्ट किया है नीच रिसर्च में या फिर ब्लॉगिंग या फिर एसईओ के फील्ड में। नीच रिसर्च के कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। आप सभी ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में सुना ही होगा और डेली लाइफ में आप लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखते ही। यहाँ क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं वो ना सेल पर्सन्स को हायर करते हैं। तो ये सेल पर्सन्स क्या करते हैं कि इनके प्रोडक्ट को सेल आउट करवाते हैं, बदले में कुछ कमीशन लेते हैं। ये सेम चीज डिजिटल मार्केटिंग में भी होती है। अब वो कैसे होती है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अब यहाँ पे सीपीसी का गेम भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मान लो कि मैंने ना कैमरा के ऊपर एक वेबसाइट बना रखी है जिसमें मैंने जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं कैमरा के उनके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड निकाल के मैंने साइट बना ली। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस ओनर है उसका ना कैमरे का बिजनेस है और वो किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर $10 का बजट रखा हुआ है उसने कि अगर यूजर वो स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करके मेरे साइट पे आता है, मेरे प्रोडक्ट को बाय करता है, तो मैं एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को $10 पे कर दूँ। अब यहाँ ना सीपीसी का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूजर ने ऐड पे क्लिक किया, बिजनेस ओनर की साइट पे पहुंचा, तो बिजनेस ओनर का एक इंटेंट कंप्लीट हो गया कि यूजर को अपनी साइट पे लाना। अब दूसरा इंटेंट है उससे प्रोडक्ट बाय करवाना। वो यूजर पे है कि वो बाय करेगा या नहीं करेगा। तो जो सीपीसी मेरे को 1 से 2% मिलने वाली थी उस ऐड की, वो सीपीसी बढ़ के 10 से 15% तक हो जाएगी। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? नीच साइट की वजह से, क्योंकि पूरी की पूरी साइट कैमरा बेस्ड थी तो ऐड भी कैमरा से रिलेटेड आए। और अच्छी नीच साइट कैसे बनेगी? अच्छे नीच रिसर्च से। अब हम बात करेंगे कि अगर हम नीच रिसर्च नहीं करते, बिना नीच रिसर्च के साइट बनाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहली दिक्कत है कि अगर हम बिना रिसर्च किए वेबसाइट बनाएंगे तो हम हमारा सारा पैसा खो देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन खरीदना पड़ता है, होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, कंटेंट लिखवाने के लिए राइटर्स हायर करने पड़ते हैं, उनको पैसा पे करना पड़ता है। फिर वेबसाइट के अथॉरिटी बनाने के लिए बैकलिंक पे पैसा लगाना पड़ता है। अब मान लो ये सब आपने कर भी लिया और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो सारा पैसा वेस्ट। देन उसके बाद आपने उस पर टाइम लगाया, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर डिमोटिवेट आप अलग से हो जाओगे। अब इतना टाइम वेस्ट होने के बाद
फ्रस्ट्रेशन होना ऑब्वियस सी बात है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब मान लो कि आपको कुछ सक्सेस मिल भी गई, अगर मान लो कि आप $100 $150 मंथली बना रहे हो, उससे आप ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो उसको आप स्केल नहीं कर पाओगे। ये रीज़न है कि नीच रिसर्च क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि हमें नीच रिसर्च क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहला है टाइम सेविंग। मान लो कि आपने नीच रिसर्च की, आपको ऐसी ऐसी साइटें मिली जिसको आप 6 महीने में रैंक करवा सकते हो। अब जहां आपको किसी साइट को रैंक कराने में 2-3 साल लग रहे थे, वही टाइम घट के 6 महीने से साल भर हो जाएगा। दूसरा है मनी सेविंग। अब मनी सेविंग की बात करें तो मान लो कि आपको किसी नीच में 1 लाख रुपए लगाने पड़ रहे थे, वहीं आपने अच्छे से नीच रिसर्च की और वही पैसा कम होके 50% रह गया, यानी कि 50,000 रुपए में आप एक ऐसी साइट बना रहे हो जो कि आपको एक अच्छा रेवेन्यू निकाल के देगी विद इन 6 मंथ। थर्ड है गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। अब जब आप रिसर्च करोगे तो आप कॉम्पिटिटर का ये भी देखोगे कि वो कितना पैसा बना रहा है, तो आपको एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ये पता रहेगा कि कितने टाइम में कितनी इन्वेस्टमेंट करके मेरे को कितना ROI निकलने वाला है। चौथा पार्ट है कि आप अपनी साइट को बेटर स्केल कर सकते हो। अब आपने कॉम्पिटिटर को देखा कि भाई वो पहले 6 महीने में $100 बना रहा था, उसके बाद वो $500, $1000, $2000 तक पहुंच गया, तो इस तरीके से आप भी उसको स्केल कर सकते हो। तो अब बात आती है कि नीच रिसर्च कैसे और कहां से करें। तो नीच रिसर्च के मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं नीच रिसर्च के टाइम। हमेशा रियल बिजनेस साइट बनाएं जिसमें कि एडवर्टाइजर्स और यूजर दोनों को फायदा हो। उसके बाद नीच ऐसी चूज करें जिसमें एडवर्टाइजर्स भर भर के पैसा लगाते हो। थर्ड पॉइंट जो है उसमें क्या है कि आपको हमेशा एवरग्रीन नीच बनानी चाहिए, सीजनल नीच साइट ना बनाएं। अगर आप सीजनल नीच साइट बनाओगे तो एक सीजन पैसा बनेगा, उसके बाद वो साइट में ट्रैफिक नहीं आएगा, पैसा नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। चौथा पॉइंट है किसी भी टूल पर डिपेंड मत रहो, हमेशा मैनुअल रिसर्च करो। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है अपने कॉम्पिटिटर्स की साइट के वीक पॉइंट्स ढूंढो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप कैच कर सकते हो और ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ना बिना टूल के नीच रिसर्च करनी है तो फिलिपा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। फिलिपा एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हर तरीके की वेबसाइट्स बिकती है। अगर आपको अमेजन एफिलिएट करना है या फिर डायरेक्ट एफिलिएट करना है या एडसेंस बिजनेस में काम करना है तो आपको यहाँ हर तरीके की साइट मिलेगी, हर कंट्री की साइट मिलेगी जो कि 6 महीने में रैंक कर रही है, 1 साल में रैंक कर रही है, 2 साल में रैंक कर रही है, 5 साल में रैंक कर रही है, इस तरीके से रैंक कर रही होती है। बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, अपनी साइट को रैंक करवाते हैं, अर्न करते हैं, देन उसको फिर किसी पर्पज की वजह से या फिर किसी रीजन की वजह से फिलिपा पे डाल देते हैं सेल आउट करने के लिए। आज मैं आपको फिलिपा के बारे में ही बताऊंगा कि फिलिपा के थ्रू आप कैसे नीच रिसर्च कर सकते हो। इनके कुछ खुद के ही फिल्टर हैं जिनका यूज करके हम नीच रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस, एज, कैटेगरी। अगर आपको भाई एक स्पेसिफिक अमाउंट की साइट चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट का मतलब है जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतना ज़्यादा वो साइट कमाई कर रही होगी, तो आपको देखना है कि मेरा बजट क्या है एसईओ करने के लिए, आपको उसी हिसाब की साइट चूज करनी है। फिर आता है एज में क्या है कि 6 महीने वाली साइट से, 12 महीने वाली साइट से, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल वाली, कितने साल वाली साइट चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। फिर कैटेगरी, किस कैटेगरी की साइट चाहिए। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल दो, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करो कि रेवेन्यू जनरेट वाली चाहिए, नहीं चाहिए, वेबसाइट कैसा चाहिए, वेबसाइट चाहिए, अमेजन स्टोर चाहिए, ऐप चाहिए, क्या चाहिए। देन उसके बाद साइट कैसे चाहिए, ब्लॉग टाइप में चाहिए, डायरेक्टरी, फोरम रिव्यू है, किस टाइप की साइट चाहिए, फिर किस इंडस्ट्री की चाहिए, वही कैटेगरी वाली बात है। मंथली यूजर्स कितने आते हो साइट पे, मंथली पेज व्यू कितने आते हो, मंथली प्रॉफिट कितना हो, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको एक रफ आइडिया चाहिए कि भाई कौन सी साइट कितना अर्न करती है, कितनी एज है उसकी, किस नीच में काम करती है, कौन सी कंट्री में काम कर रही है, तो फिलिपा जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से नीच रिसर्च करता हूँ, किस तरीके से मैं यूएसए में काम किए बिना ही अच्छी सीपीसी के साथ अर्निंग कर रहा हूँ। तो उससे पहले ना मैं आप लोगों को ना प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने फिलिपा से ही नीच रिसर्च करके एक अच्छी साइट बनाई जिसको कि हम फॉरेन नीच साइट कहते हैं। चलो आओ दिखाता हूँ मैं। ये देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये कल का ट्रैफिक है जिसमें 8600 के आसपास ट्रैफिक आया, 257 क्लिक्स आए, $4 का RPM, 0.14 का CPC।
जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान। तो इन कंट्रीज से ट्रैफिक आ रहा है, इन कंट्रीज से अर्निंग हो रही है। आप आरपीएम देख लो, आप सीपीसी देख लो। चलो मैं सीपीसी भी दिखा देता हूँ, आप देख लो भाई, सीपीसी भी देख लो। तो भाई यूनाइटेड स्टेट में काम करो, पर देखो यूनाइटेड स्टेट का ना क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट में ना जब आप रैंकिंग करवाते हो ना, तो उस रैंकिंग को ना मेंटेन करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। पर अगर हम इन कंट्रीज़ की बात करें ना, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान या अदर और भी काफ़ी सारी कंट्री है, बट जो अच्छी सीपीसी वाली कंट्रीज़ है ना वो जर्मनी, इटली, फ्रांस ही कहूँगा मैं। बाकी कंट्रीज़ में इतनी अच्छी सीपीसी नहीं मिलेगी आपको। जो लो सीपीसी वाली कंट्री है वो ब्राज़ील, पुर्तगाल, स्पेन, मैक्सिको, यहाँ पे आपको अच्छी सीपीसी नहीं मिलेगी। अगर आपको काम करना है, निच फाइंड आउट करना है, तो वो जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, 2-3 और कंट्रीज़ है, वो मैं डिटेल्ड वीडियो बना के दिखा दूंगा, डिटेल्ड चीज़ें समझा दूंगा। तो देख लिया दोस्तों आपने मेरी अर्निंग। मैंने ये सच बता रहा हूँ आपको कि ये फ्लिपकार्ट से ही रिसर्च करके साइट ढूंढी थी आज से 3 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, 3 साल। अब आप सबके ना मन में सवाल उठ रहे होंगे कि भाई किस तरीके से नीचे रिसर्च किया आपने, कैसे कीवर्ड निकाले, किस तरीके से आर्टिकल लिखवाए, रैंकिंग कैसे करवाई, बैकलिंक्स कैसे बनाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। हमारा इस वीडियो का पर्पज़ जो है वो सिर्फ नीच रिसर्च का है, तो हम नीच रिसर्च ही करेंगे। मेरा मोटिव था कि आपको पहले प्रूफ दिखा दूं, क्योंकि कई बार लोग मानते नहीं हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही हवा में फेंक रहा है। तो हम नीच रिसर्च पे वापस चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है। देखो दोस्तों, अगर आपको ना काम कर रहे हैं ना, तो आपको ना एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि ये तो मशीन है। मशीन को हम जो कमांड देंगे ना वो तो हमें वही दिखाएगा। अब हम सपोज करते हैं कि भाई हमें ना नॉन इंग्लिश साइट्स चाहिए जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हो। तो मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं जाता हूँ मतलब कि पहले तो मैं गूगल एडसेंस वाला फिल्टर लगा लेता हूँ। उसके बाद ना जो सेलर्स होते हैं ना, सेलर्स वाले पार्ट में जाके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ना मैं ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मिनिमम अर्निंग जो रखता हूँ मैं, वो मैं रख लेता हूँ $400 मिनिमम। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको साइटें देखने को मिल जाएंगी काफ़ी सारी, ये सब देख सकते हो आप, काफ़ी सारी साइट्स है यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको काफ़ी सारी साइट्स की लिस्ट दिख रही है। अब मेरे को ऐसी साइट चाहिए जो नॉन इंग्लिश साइट है। यूके वाली साइट सेलेक्ट मत करना, कंपटीशन यूके में भी होता है। तो हम नॉन इंग्लिश साइट देखते हैं। स्पेन में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीपीसी बहुत बेकार मिलती है। स्पेन की सीपीसी ना आपको अराउंड 0.110 के अराउंड मिल जाती है। हमें जो साइट ढूंढनी है वो सारी नॉन इंग्लिश साइटें ढूंढनी है, जो कि किसी अदर लैंग्वेज में हो, जैसे फ्रेंच, जर्मन या फिर इटालियन लैंग्वेज में। कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है। उस साइट पे जाने से पहले ना हम लोग कुछ स्टैट्स चेक करेंगे इसके। स्टैट्स इन द सेंस कि कितना ट्रैफिक है, किस एडसेंस रेवेन्यू कितना है। तो हम यहाँ नीचे आ गए और यहाँ से चेक करेंगे कि कितना रेवेन्यू है। $380 विदाउट एनी एक्सपेंस। बट आप अगर ये देखोगे ना, लास्ट अप्रैल में अर्निंग जो है वो $86 के आसपास है, मतलब कि साइट की रेवेन्यू गिरी है। तो क्या इसने कोई पेमेंट प्रूफ दिया हुआ है? पेमेंट प्रूफ देखना है, पेमेंट प्रूफ नहीं है तो इस टाइप की साइट को कोई फ़ायदा नहीं है मतलब रिसर्च करने का। हम लोग कोई और साइट देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है रिसर्च के टाइम पे। कोई और साइट देखते हैं। ठीक, ये साइट है और लास्ट अर्निंग कब की दिखाई हुई है। अब ये रियल इस्टेट वेबसाइट है इटली की। तो देखते हैं कि इसने क्या क्या प्रूफ्स दे रखे हैं अर्निंग के। इसने ये पेमेंट प्रूफ नहीं दिया हुआ। तो जब तक पेमेंट प्रूफ नहीं मिलेगा ना, तो हम चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि उसके साइट की अर्निंग का ग्रोथ किस तरीके से जा रहा है। तो हम फिर से कोई और साइट देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि रिसर्च जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं आपके सामने रिसर्च कर रहा हूँ, 2 साइटें देख चुका हूँ, बट मेरे को वो चीज़ नहीं मिली जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैं रिसर्च करना स्टॉप नहीं करूँगा। अभी एक पोलिश साइट मिली है जो कि गेम से रिलेटेड है, चलो ये देखते हैं। तो आपको रिसर्च करते रहना है जब तक कि आपको एग्जैक्टली वो चीज़ ना मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो।
2020 में साइट बनी है, 40 प्लस गेम कैटेगरी है, पोलिश साइट है। अर्निंग इसकी $271 पर मंथ है। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि एडसेंस पार्ट में क्या डाला हुआ है भाई ने। लास्ट 3 मंथ की अर्निंग देखो, 268, 298, 326। अब हमें देखना है कि एडसेंस पेमेंट प्रूफ डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ। ठीक है, इसने पेमेंट प्रूफ भी डाला हुआ है, तो देखते हैं क्या पेमेंट प्रूफ है। तो ये इसका पेमेंट प्रूफ है लास्ट मंथ का। तो आप देख सकते हो 6 यूरो, 3 यूरो तरीके की अर्निंग हो रही है। तो हमारे जो भी फिल्टर्स थे वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, अर्निंग भी शो हो रही है, अर्निंग भी ठीक है। लास्ट 3 महीने की एडसेंस प्रूफ भी दिया हुआ है। अब हम साइट ओपन करके देखते हैं किस टाइप की साइट बनाई गई है। ओके, तो गेमिंग बेस्ड साइट है, पूरी की पूरी गेम के ऊपर साइट बना रखी है। तो आपको ना यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि किस तरीके की साइट से कैसी अर्निंग हो सकती है। एक्शन गेम्स, ओके, तो ये मतलब कि ऑनलाइन गेम प्ले करती है साइट। तो मेरा आइडिया आपको यही बताने का है कि रिसर्च आपको किस तरीके से करनी है, क्या क्या फिल्टर दिमाग में रखने हैं साइट को रिसर्च करते वक्त। तो दोस्तों, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए ना मैंने कुछ साइट्स निकाली है रिसर्च करके। इन सारी साइटों को मैं आपको स्टैट्स दिखाऊंगा, इनकी अर्निंग दिखाऊंगा। आप ऐसी साइट बना सकते हो, इसकी रेप्लिका बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो, या फिर इससे बेटर साइटें निकाल सकते हो रिसर्च करके, तो वो आपके ऊपर है। तो मैं स्टैट्स दिखाता हूँ इन साइट्स के। पहली साइट यूएसए बेस्ड साइट है, वो पूरी की पूरी वॉलीबॉल पे डेडिकेटेड साइट है। ये आप देख सकते हो, पूरी साइट वॉलीबॉल के ऊपर बनाई गई है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक पूरी की पूरी नीच साइट है। आप साइट को देख सकते हैं, साइट किस तरीके से बनाई गई है, किस तरीके से कंटेंट लिखा गया है। बाकी मैं आपको अदर स्टैट्स दिखाता हूँ इसके। अमेजन एफिलिएट साइट है ये, इसने अपनी अर्निंग वगैरह बताई हुई है, वीडियो में चेक कर सकते हो। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसका। ये एक और साइट है, ये फ्रेंच साइट है, टैक्स से रिलेटेड साइट है ये। आप साइट का स्टैट्स चेक कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लास्ट 3 मंथ की अर्निंग है, चेक कर लो आप। सच बताऊं मैं आप लोगों को, इन कंट्रीज में काम करना इतना इजी है ना, इतना इजी है। आपको बस रिसर्च करना है, रिसर्च करने के बाद साइट को उठा के किसी भी टूल में आप ले जाओ, वहाँ पे आप साइट डालो, ट्रैफिक चेक करो, किस किस कीवर्ड पे वो रैंक कर रही है वो सब चेक करो। देन वो कीवर्ड्स कुछ निकालो, उनको गूगल में सर्च करो, कौन कौन सी साइटें आ रही है उन पे, वो सब चेक करो। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इन नीचेस में कौन कौन सी साइटें रैंक कर रही हैं, और अर्निंग का जो आइडिया है वो आपको यहाँ से मिल ही गया है। उसके बाद मैं आपको एक साइट और दिखाता हूँ। ये वैसे तो इंग्लिश बेस्ड साइट है, पर यूएसए में रैंक नहीं करती। एमिरेट्स कार्ड्स नाम से साइट है। इसकी अर्निंग मैं अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कितनी अर्निंग कर रही है ये साइट। ये अर्निंग देख रहे हो आप, 1500 यूरो, 3000 यूरो, 1700 यूरो। आप साइट को चेक कर सकते हो, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रैंक कर रही है ये। उसके बाद एक और साइट है इटालियन क्राउड फंडिंग के नाम, ये भी शायद एक एफिलिएट से रिलेटेड साइट है। इसके भी मैं आपको अर्निंग शो कर देता हूँ, कितनी अर्निंग वगैरह है इसकी। नहीं, अमेजन एफिलिएट नहीं है, एडसेंस से रिलेटेड साइट है। सारा का सारा ट्रैफिक इटली का है। आप इसका पेमेंट भी देख सकते हो, लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग है। तो वैसे तो अर्निंग डिक्रीज हुई है, बट एक टाइम था जब ये अर्निंग निकाल रही थी। तो आप आइडिया ले सकते हो इस साइट से, किस तरीके का नीच है, किस तरीके से साइट बनी हुई है, किस तरीके का काम आप कर सकते हो। तो अब हम हमारे थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नीच रिसर्च में नीच डिसाइड करने के बाद लो कॉम्पिटिटिव साइट्स को फाइंड आउट कैसे किया जाए। अब यहाँ लो कॉम्पिटिटिव साइट की क्या निशानी होती है। लो कॉम्पिटिटिव साइट की निशानी ये होगी कि वो 6 महीने से 1 साल के अंदर बनी होगी। उसका डीआर ये लगा के चलो कि 0 से 10 के बीच का होगा, और साइट में जो पेजेस होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे, 50 से 100 के बीच पेजेस होंगे, और इतने ही पेज गूगल में इंडेक्स भी होंगे। तो इस पार्ट को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में मैं आपको यूएसए में नीच फाइंड करके दिखाऊंगा, लो कॉम्पिटिटिव नीचेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और वैसे ही साइट की आप रेप्लिका बना के अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग भी 2 तरीके से कर सकते हो। पहला गूगल एडसेंस का यूज़ कर सकते हो आप मोनेटाइजेशन के लिए, दूसरा आप गेस्ट पोस्ट का यूज़ कर सकते हो। यूएसए के ट्रैफिक का बेनिफिट ये है कि आपको आउटरीच जो है वो भर भर के आएंगी। अगर आप टेक नीच में काम कर रहे हो या किसी भी स्पेसिफिक नीच में काम कर रहे हो तो। दूसरा सेक्शन होगा इसका फॉरेन साइट्स फाइंड आउट करना। दूसरे सेक्शन में आपको मैं 1-2 फॉरेन साइट्स फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, लो टीआर वाली। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हो। जब हम नीच रिसर्च कर रहे थे ना, तो हमें एक वेबसाइट मिली थी वॉलीबॉल वॉल्ट के नाम से। ये साइट जो है वो 1 साल
ओल्ड है और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये $1200-1300 अर्निंग भी कर रही है वाया एफिलिएट मार्केटिंग। तो एक परफेक्ट साइन है कि ये एक लो कॉम्पिटिटिव साइट है, बट इसने एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड नीच वेबसाइट बना रखी है जिसकी वजह से ये गूगल में रैंक कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, कैसे वेबसाइट बनानी होती है, कैसे कीवर्ड रिसर्च करना होता है, कैसे आर्टिकल लिखना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाले आर्टिकल्स में। इसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके की वेबसाइट ढूंढते कैसे हैं, कैसे वेबसाइट्स मिलती है। तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको VPN कनेक्ट करना है। जिस भी कंट्री में आप रिसर्च करना चाहते हो कोई भी VPN आप यूज कर सकते हो। मैंने VPN कनेक्ट किया हो यूनाइटेड स्टेट से। उसके बाद आपको ना कोई भी क्वेरी सर्च करनी है। अब ये वॉलीबॉल से रिलेटेड वेबसाइट है तो मैंने क्वेरी सर्च की है वॉलीबॉल से रिलेटेड। व्हाट आर द 6 ways दैट यू कैन स्कोर अ पॉइंट इन वॉलीबॉल। अब मेरे को यहाँ पे लो कॉम्पिटिटिव साइट ढूंढनी है। अब लो कॉम्पिटिटिव साइट का साइन क्या हो, लो कॉम्पिटिटिव साइट का साइन ये होगा कि पहला उसका DA लो होगा, 0 से 10 के बीच में होगा या 0 से 12-13 के बीच में होगा। दूसरा साइट पे 50 से 100 पेजेस होंगे। तीसरा साइट की एज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के आसपास होगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके की साइट हमें फाइंड आउट करनी है और उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको, जो भी नीच चाहिए जिस भी नीच में बनानी है। तो मैंने यहाँ पे रिसर्च की और यहाँ पे मैंने साइट को ढूंढा। मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे DA10 की साइट। DA10 में एक भी साइट नहीं है। मैंने सर्च किया DA11, तो DA11 में मेरे को एक साइट मिली। मैं क्या करूँगा, ये साइट पे जाऊँगा, चेक करूँगा। साइट वॉलीबॉल से रिलेटेड ही है, पूरी की पूरी साइट आप देख सकते हो। साइट में अब चेक करना है कितने आर्टिकल्स हैं। तो इसने 1 2 3 4 कट XML बना रखे हैं, साइट में बना रखे हैं। हम देखते हैं कि हर अब आप इसमें देख सकते हो कितनी सारी पोस्ट हैं। तो ये साइट जो है वो हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करती, तो हम इसको लीव कर देंगे, चाहे बेशक से इसका DR11 है। अब हम कोई और साइट देखते हैं। अब जैसे ये एक और साइट मिली हमें, ये FPV परफॉर्मेंस से रिलेटेड साइट है। किस तरीके की साइट है ये शायद सर्विस बेस्ड टाइप की साइट है। हमें इस साइट पे भी काम नहीं करना, हमें इंफॉर्मेशनल नीच साइट चाहिए वॉलीबॉल में ही। तो यहाँ नहीं है वो चीज़, कौन साइट है, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये साइट लग रही है कि पूरी की पूरी ब्लॉग नीचे है, ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है या नहीं देखते हैं। देखने से तो लग रही है। पेजेस कितने हैं इसके, 90 URLs है। ठीक है, ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है। अब हम एज चेक करेंगे, इस वेबसाइट की एज कितनी है। ओके, तो ये साइट आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ओल्ड है। तो इस साइट को आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो, उस लिस्ट के अंदर आप इस साइट को रख सकते हो और ऐसी ही कुछ और साइट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसी कम से कम आप 5 से 10 साइट फाइंड आउट करो। देन उसके बाद उसके कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, किस तरीके से काम करना है, वो सब मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अब हम हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन नीच साइट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, लो कंपटीशन साइट्स। तो दोस्तों बारी आती है फॉरेन नीच को फाइंड आउट करने की। मान लो कि आपने कोई नीच डिसाइड किया है फॉरेन में काम करने के लिए। सपोज वो नीच है गेमिंग। मैं गेमिंग में काम करता हूँ तो मेरे को काफ़ी सारी साइट्स का आइडिया है। मैं आपको साइट्स भी अभी दिखाऊंगा और उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा। साइट्स को ढूंढना कैसे होता है, मान लो कि मैंने ना कोई कीवर्ड सर्च किया, हाउ टू गेट फ्री जेम्स फॉर ब्रॉल स्टार। ये गेम है जो कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा खेली जाती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मतलब कि ट्रांसलेट कर लूँगा और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। आप इस तरीके के कीवर्ड्स हाउ टू से रिलेटेड, व्हाट इज, कैन, इस तरीके की फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करके कीवर्ड सर्च कर सकते हो। उसके बाद वही फॉर्मूला यूज़ करना है DA10 से लेके। तो देखते हैं इसमें हमें इस टाइप की साइट्स मिलती है या नहीं। तो एक साइट मिली है ये टू डू ब्रॉल करके। 11 में ढूंढते हैं, नहीं है, 12 में नहीं है, 13 में नहीं है, 14 में है। एक और साइट मिली है। तो हमने ये साइट्स, हम हमारे क्राइटेरिया को चेक करेंगे। साइट की एज क्या है, 2 साल 275 दिन, तो चलेगा ये हमें। ओके, पूरी की पूरी साइट आप देख लो कि एक ही गेम के ऊपर बेस्ड है। और मैं आपको बताऊं, फ्रांस की जो CPC होती है ना, वो आपको ये लगा के चलो कि 0.20 से लेकर 0.30 तक की CPC आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप किसी मर्जी नीच में काम करो,
कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस तरीके की पूरी की पूरी डेडिकेटेड वेबसाइट बना सकते हो किसी भी गेम के ऊपर अगर आप बनाना चाहो तो। अब हम ना इसके पेजेस चेक करेंगे, कितने पेजेस रैंक हो रहे हैं, कितने पेजेस इंडेक्स है इसके गूगल पे। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अब इसने ना, अब आपका इसका URL देख रहे होगे कि डोमेन नेम, फिर फ्रांस का एक्सटेंशन आ रहा है, उसके बाद ये URL आ रहा है। ये किस तरीके से हो रहा है आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा भी होगा। तो ये आ रहा है यहाँ पे, एक इसने ना टूल यूज किया हुआ है, वो ये है जो कि इस साइट को फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसने क्या है, अपनी साइट को 2 कंट्री में टारगेट करवा रखी है, पहली फ्रांस दूसरी स्पेन। तो अब हम इसके साइट के आर्टिकल्स चेक करते हैं कि कितने आर्टिकल्स इसने डाले हुए हैं अपनी साइट पे। 47 URLs। तो हमारे सारे क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है। पहला, DA 6 महीने से 2 या 2.5 साल के बीच में हो। दूसरा, साइट पे 50 से 100 के बीच में आर्टिकल्स होने चाहिए। तीसरा ये है कि गूगल में कितने पेजेस इंडेक्स है इसके, हम वो और चेक कर लेंगे। 183 पेजेस इंडेक्स है जो कि सही है। यह हमारे जो लो DR वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज है या नहीं है। वेबसाइट्स पूरी की पूरी मोनेटाइज्ड है। ट्रैफिक स्टैट्स वगैरह अभी मैंने चेक नहीं किया है, अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। और ये ऐसी ही कुछ वेबसाइट्स है जो कि मैंने निकाल के रखी हुई है। ये सारी की सारी गेमिंग और टेक से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सारी वेबसाइट्स 500 से $1000 के बीच में अर्निंग कर रही है, क्योंकि मैं खुद इस नीच में काम करता हूँ तो मेरे को इसका आइडिया है। मैं आपको वेबसाइट्स की लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई डाउट है निच सिलेक्शन से रिलेटेड, क्वेरी कैसे सर्च करते हैं फॉरेन SEO के लिए, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, नीच रिसर्च बिना किसी टूल की हेल्प से कैसे करते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और हम हमारी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप बिल्कुल ही नूब हो, बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपके लिए थोड़ी सी ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट होगी। बट अगर आप SEO कर रहे हो और सफ़र कर रहे हो SEO करने में, अच्छी CPC नहीं मिल रही, कंपटीशन, हाई कंपटीशन नीचे में पड़े हुए हो, कमाई नहीं हो रही, तो मैं आपको कहूँगा कि स्विच करो, अदर कंट्री में स्विच कर जाओ। इतना ट्रैफिक है, इतना इजीली काम होता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि USA में ही काम करना है। देखो, जहाँ एडवर्टाइजर्स है पैसा वहाँ है, मेरा मानना तो यही है। तो इसलिए मैं कहूँगा रिसर्च करो। दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, लो CPC वाली कंट्री भी मैंने आपको बता दी कि वहाँ काम नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो में ऐसा लगता है कि मैंने ये वीडियो थोड़ा जल्दी बना दिया है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो मेरी Instagram ID पे, जो कि है SEO_वाणी। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से SEO वाणी की एक और नई वीडियो में।